हेलो फ्रेंड्स, मैं चक्रपाणी पांडे अपने यूट्यूब चैनल हमारी पुष्पवाटिका पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक पिटूनिया के ऊपर है। ये देखिए मेरे हाथ में जो पिटूनिया का पौधा है, इधर भी मेरे हाथ में है, साथ ही साथ देखिए गुलाबी कलर में, साथ ही साथ मैंने हैंगिंग बास्केट में भी पिटूनिया का पौधा लगा रखा हुआ है। तो उस सब के ऊपर अपडेट मैं आपको दूंगा। और इसके पहले भी मैं पिटूनिया के पौधे के ऊपर एक वीडियो डाल चुका हूं, आपने उसको बहुत पसंद किया, तो मेरी इच्छा हुई कि फिर से नए तरीके से आपको पिटूनिया के पौधे के बारे में जानकारी दी जाए। पिटूनिया का पौधा जाड़े का एक ऐसा आकर्षक पौधा है जो सबके मन को जीत लेता है। दोस्तों, समय समय पर यदि इसकी प्रॉपर तरीके से देखभाल की जाए तो ये पौधा अपने आप में मल्टीप्लाई करता रहता है और ढेरों फूल प्रोड्यूस करता है। बस अगर कोई चीज़ इसमें कमी है तो ये है कि इसे धूप प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। यदि धूप नहीं मिलेगी तो पिटूनिया का पौधा सड़ जाएगा और आपको जैसा फ्लावरिंग आप चाहते हैं वैसा फ्लावरिंग आपको नहीं मिल पाएगा। आज हम आपको बताएंगे इसके पॉटिंग सॉइल के बारे में, इसके फर्टिलाइजेशन के बारे में, और इसको कहाँ पर हम रखें कि जिससे हम अधिक से अधिक फूल प्राप्त कर सकें। ये पिटूनिया का पौधा जो मेरे हाथ में है, ये मेरा स्वयं उगाया हुआ पौधा है, मेरे घर का पौधा है। तो मैं आज आपको इसी के ऊपर अपडेट देने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। पिटूनिया के पौधे में ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए समय समय पर इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग कैसे करें? हम हाथ से भी कर सकते हैं, कैंची की सहायता से भी कर सकते हैं। इसमें जो भी ब्रांचेस सूख गई हैं उसको कैंची की सहायता से हम हटाते रहें। आप देखिए, हटा दीजिए कैंची की सहायता से। और साथ ही साथ जो फूल सूख गए हैं उन फूलों को भी हम काटते रहें, ताकि इसमें नए नए फूल आते रहें और नई नई कलियां बनते रहें। आप देखिएगा, इसमें नज़दीक से दिखाइए, ये सब बड्स बन रही हैं। ये सारी बड्स इसमें बननी शुरू हो गई हैं। ये सब बड्स बन रही हैं। अब चूँकि इधर 5-6 दिनों से धूप नहीं निकल रही है, इसलिए इस पौधे में अभी ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से मैं दूसरा पौधा भी अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, जो दूसरा पौधा है इसमें कई फ्लावर हैं, कई फूल हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये और कई फूल खिलने की। लेकिन जो ब्रांच सूख गई है इस तरह से, उसको आप निकाल दीजिए, नहीं तो पौधे में फंगस का प्रकोप होगा और फिर पौधा आपका सड़ जाएगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पत्तियां टूट जाती हैं, जो पौधा खिल जाता है, उस पौधे को भी निकाल दीजिए। जैसे ये पौधा खिल चुका है तो इसको हम पौधा ही नहीं निकालेंगे, यहाँ से हम काट के इसको निकाल देंगे पूरी तरीके से। जैसे ये फूल खिल चुका है तो इसके नीचे से ब्रांच हम अलग करेंगे। यहाँ से ये अलग हो गया। इसी तरह से हम नीचे की ओर सफाई करेंगे कायदे से। ये फूल सूख चुका है तो इस फूल को भी हम अलग कर देंगे। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो पौधा अपने आप में मल्टीप्लाई करता रहेगा और ढेरों सारे फूल इस पौधे में आएंगे। तो दोस्तों, तीसरे पौधे को भी दिखा दें, इसी तरीके से है। आप ये देख लीजिए, इसमें 2 फ्लावर हैं, खिले हुए हैं और तमाम बड्स इसमें निकल रहे हैं। आप देखिए, इधर भी देखिए, सब तरफ से। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि समय समय पर यदि पौधे की प्रॉपर केयर करेंगे तो पिटूनिया का पौधा आपको गर्मियों तक ये आपको फ्लावरिंग देता रहेगा। ये एक हार्डी प्लांट है, इसको हम पेरेंटियल प्लांट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इससे कई पौधे भी बना सकते हैं। तो ये दोस्तों, मैंने इतनी सफाई कर ली, आपने देखा है। अब पौधे में हमें कौन कौन से सॉइल मिक्स देने हैं, क्या क्या सॉइल मिक्स देने हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इसके बारे में हम पॉट की चर्चा कर दें, किस तरह के पॉट में पौधे को लगाया जाता है। दोस्तों, कभी भी आप पिटूनिया के पौधे को किसी 10 इंच के या 8 इंच के मिट्टी के पॉट में इस तरह न लगाएं जो एक सीधा गमला होता है। इसके लिए हमेशा इस तरह के गमले का प्रयोग करें जो बाउल टाइप का हो, गोल आकार का हो, और 10 इंच का पौधा इसमें हम 10 इंच का ये पॉट है। इसके अगल बगल जो छेद देख रहे हैं ये ड्रेनेज होल के लिए हैं, क्योंकि पिटूनिया के पौधे के लिए ऐसे सॉइल की आवश्यकता होती है जिसमें बराबर ड्रेनिंग सिस्टम बना रहे। अगर इसमें ड्रेनिंग सिस्टम आप नहीं बनाएंगे
तो फिर पौधे में पानी लगने से फंगस लगने की संभावना रहेगी। तो इस पौधे को पानी आपको तभी देना है जब इसकी सॉइल बिल्कुल सूखी हो। आप चेक कर सकते हैं हाथ से, चेक करने के बाद इस सॉइल को हमें पानी देना है। अब ये जो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 छेद इसमें है, तो इस पॉट में हम रखने से पहले इन छेद के ऊपर कोई ना कोई खपटा हम रखेंगे। इस मिट्टी के क्ले पॉट के टूटे हुए गमले के एक जो खपटे हमने रखे हुए हैं, इसका नुकसान ये होता है कि जब मिट्टी इसमें भर जाती है तो ड्रेनेज होज हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अगले वीडियो में जब आपको मैं पेंजी के बारे में बताऊंगा तो उसमें हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले छेद को बंद करने के लिए आप एक क्ले पॉट का टूटे हुए टुकड़े को आप रख दीजिए। अब ये टुकड़े से ये बंद हो गया। अब हमें इसके लिए हमें सॉइल मिक्स बनाना है। तो इस सॉइल मिक्स बनाने के लिए ये मैं एक आपको बार बार बताता हूँ, ये तसला है। ये तसला आप ले लीजिए, इस तसले को यहाँ रख दीजिए। अब इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो रहेगी वो गोल्डन सॉइल रहेगी। गोल्डन सॉइल हमारी 50% रहेगी, लेकिन वो सॉइल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ये 50% गार्डन सॉइल मैंने ले लिया है, इसको हम हटा देते हैं। पहले हम और चीज़ मिलाने से पहले हम इस गार्डन सॉइल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। कहीं कोई भी चीज़ अगर इसमें रह गई तो फंगस लगने की संभावना बनी रहेगी। कोई भी पौधा आप लगाइए तो बहुत ही प्रेम से और बहुत ही अच्छे तरीके से लगाइए। ऐसे लगाइए जैसे आप स्वयं कपड़ा पहन रहे हैं, तो कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए। आप देखिए हाथों से खूब मीस दीजिए। अभी मैं फिर इसको मिसूँगा तो इसमें जितने भी ढीले तरीके से हैं वो सब मिट जाएंगे अपने आप में। इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। अब दोस्तों क्या करना है हमें, अब इसमें हम 50% ये हो गया और 20% हम रेत लेंगे। ये रेत, बालू की रेत, ये हम इसमें डाल देंगे। बालू की रेत हम इसमें डाल देंगे। एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं उसको मंगा रहा हूँ, अभी आ जाएगा। तो 70% ये हो गया और 50-15 यानी 15% के रेशियो में हम ये ले लेंगे, जिसको राइस हस्क बोलते हैं, धान की भूसी। ये पौधे में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों कोकोपीट का प्रयोग सबसे कम करें, क्योंकि कोकोपीट पूरी तरीके से पानी को होल्ड कर लेता है, तो पौधे के सड़ने की संभावना रहती है। अब आप इसके सामने हम 15% ये जो न्यूट्रिशन से भरा हुआ बर्मी कंपोस्ट, अच्छी कंपनी का बर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे, केवल 15%। तो आपने देखा 50% हमारा गार्डन सॉइल हो गया, 20% हमारी रेत हो गई और 15% के रेशियो में हमारा राइस हस्क और बर्मी कंपोस्ट पाउडर हो गया। अब अगर इसके बाद भी हमारे गमले में सॉइल की कमी महसूस होगी तो हम अलग से गार्डन सॉइल ही मिलाएंगे। साथ ही साथ अगर पौधे में हम चाहते हैं किसी प्रकार का फंगस ना लगे, तो हम इसमें, जैसा मैं बार बार बताता हूँ, नीम खली का प्रयोग आप ज़रूर करें। 1 चम्मच भरपूर मैंने नीम खली और ये 2 चम्मच भरपूर मैंने इसमें मिला दी। नीम खली डालने से फ़ायदा ये होगा, एक तो ये आपके लिए फर्टिलाइज़र का काम करेगा, दूसरा किसी भी कीड़े मकोड़े को आपके पौधे को बचाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। जो भी चीज़ें इसमें सबको हटा दीजिए निकाल करके। जब आप किसी फंक्शन वगैरह में या कायदे से जब किसी आप एग्जीबिशन में अपने पौधे को लेके जाते हैं, तो वहाँ आपको एक पॉट में एक ही पौधा लगाना पसंद करते हैं। अगर आपने 2 पौधे लगा दिए तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए ध्यान रहे एक पॉट में आप एक ही पौधा लगाएं, ताकि वो पौधा धीरे धीरे पूरी तरह से कवर कर ले। अब ये हमारा सॉइल तैयार है। अब हम अपने पॉट में इस सॉइल को डालने जा रहे हैं। ये हमारा सॉइल है। अब जगह की कमी की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको रखूँगा ऐसे ही, देखिए आप, और मुट्ठी भर भर के मैं इसमें डालूँगा। ये देखिए, इतना मैंने आधा गमला इससे भर दिया। अब करना क्या है, हम इसमें से एक पुटूनिया का पौधा लेंगे। एक मैंने ले लिया और इसका
इसको हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम नर्सरी से ये पौधा लेके नहीं आए थे, अपने घर का ये पौधा है। तो इसको हम इसी तरीके से इसमें प्लेस कर देंगे, ऐसे रख देंगे और इसके चारों ओर हम फिर मिट्टी भर देंगे। फिर हम चारों तरफ मिट्टी भर देंगे, अच्छे तरीके से हम चारों तरफ मिट्टी भरेंगे। अभी इतनी ही मिट्टी रहेगी, बाद में जब कम ही पड़ेगी तो आप समय से आप इसको मिट्टी को भर दीजिएगा। ध्यान से देखिए क्या कम से कम वो नीचे का कोडेक्स जो है वो दब जाए। अब देखिए जो बची हुई मिट्टी है मैं हमेशा की तरह पूरी मिट्टी इसमें डाल देता हूँ और डालने के बाद इसको चारों तरफ से बराबर कर देता हूँ। अभी हमारा कोडेक्स पूरा ऊपर चला गया है और ये मिट्टी हमारी इसमें आ गई है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई कमी होगी, जैसे आप भी अगर भूल जाते हैं तो इसमें आप दोबारा से मिट्टी और डाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इतना करने के बाद अब समय आता है पिटूनिया को हम कौन सी, एक तो पानी डालने का समय होता है, लेकिन अभी हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी के साथ हम एक फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं, वो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो अब इसके साथ हमें कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं, कितने समय में यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पोटास, ये मेरे पास मेरे हाथ में जो पोटास है ये बायो पोटास के दाने हैं। वो पोटास नहीं है लाल वाला जो आप लोग यूज़ करते हैं, मैं बायो पोटास बताता हूँ। इसके बायो पोटास को, ये कोई नुकसानदेह पोटास नहीं है। इसको हम चारों तरफ स्प्रिंकल कर देंगे, इसी तरह से दूर दूर डाल देंगे। ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है और इस पौधे के लिए रामबाण फर्टिलाइज़र है ये। और इसको हम यहाँ से हटाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको धीरे से हाथों से इसे मिला देंगे। अब इसके बाद हमें देना क्या है, इसमें न्यूट्रिशन के लिए हम सीवीड ग्रेन्युअल का प्रयोग करेंगे। इसकी हम थोड़े से दाने ले लेंगे, लगभग 20-25 दाने। ये भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, लेकिन बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। अगर ये पौधा हमारा धूप निकली तो मैं इस पौधे का अपडेट आपको दिखाऊंगा। ये मैंने डाल दिया इसमें सीवीड ग्रेन्युअल। अब ये दोनों फर्टिलाइज़र जो अभी तक मैंने इसमें यूज किए हैं वो सब हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थे। अब थोड़ा सा हम इसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। 10 इंच का गमला है तो मैं 10 दाने DAP के ले लूँगा। ये DAP है, डाई अमोनियम फास्फेट। इसके सिर्फ 10 दाने मैं लूँगा, बड़े दाने में लूँगा, आप गिनते रहिएगा, मैं डाल दूँगा इसमें। 10 दाने से अधिक मत डालिएगा, नहीं तो पौधा नुकसान कर जाएगा आपका। ये मैंने डाल दिया। अब इसमें बारी आती है फंगीसाइड मिलाने की, क्योंकि फंगीसाइड इसमें फंगस पड़ेगा और इसके ऊपर हमें स्प्रे नहीं करना है, तो हम फंगीसाइड नीचे की ओर डालेंगे। ये है मेरे पास रखा हुआ साफ फंगीसाइड। ये साफ फंगीसाइड का हम प्रयोग करेंगे। हम थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें, मैंने थोड़ा सा पानी लिया हुआ है, लगभग पानी की मात्रा मैंने ली है 250 ml। और इस पानी में हम साफ फंगीसाइड का लगभग आधा चम्मच, ये बेटा आधा चम्मच मिला के इसमें हम डाल देंगे। ये आप देखते रहिएगा। टूल्स का प्रयोग आप तभी करें जब ज़रूरी हो, आपके पास नहीं है। देखिए गाढ़ा लिक्विड बन गया। अब हमें इसको 15 दिन में एक बार देना है, तो हम धीरे धीरे पौधे के दूर दूर पर इसको डाल देंगे। मैंने कहा था अभी मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो पानी के रूप में मुझे डालनी है, तो मैं अभी आपको डालने वाला हूँ, दिखाने वाला था। तो ये हो गया इसका कंप्लीट प्रोसेस कि हम पिटूनिया के पौधे को कैसे लगाएंगे। अब चूँकि मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें एक साथ मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो हर चीज़ों में कम से कम आपको 1 हफ्ते का अंतर रखना पड़ेगा। जैसे आपने DAP का प्रयोग किया तो 1 हफ्ते बाद आप सीवीड ग्रेन्युअल का प्रयोग करें, और इसके 1 हफ्ते के बाद आप पोटास का प्रयोग करें। इसके बाद अब आपको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा है। वो इस पौधे के संपूर्ण न्यूट्रिशन,
संपूर्ण ग्रोथ प्रदान करेगा। अब उस फर्टिलाइज़र का नाम है सरसों की खली। इस सरसों की खली को मैंने आज से लगभग 5 दिन पहले भिगो के रखा था और अभी भीगी हुई रखी हुई है। तो इसको मैंने छान लिया है। ये लगभग हमारे पास 50 ml के करीब है। इसको हम आपके सामने ही पूरी तरह मिलाते हैं ये, और लगभग हम इसको 1 से 100 लीटर पानी में पूरी तरह मिला देंगे। ये देख लीजिए आप, ये पानी में मिलने के पास इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाएगा। ये हाथों से देखिए लिक्विड बन जाएगा पूरी तरीके से। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम चारों ओर इसके दे देंगे। अभी मैंने दिया है, ये इस पौधे के चारों ओर मैंने ये दे दिया। अब आप देख लीजिए, अब हमें इसमें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मेरे पास बचा है वो अभी हम कहीं और किसी में दे देंगे। तो दोस्तों, ये संपूर्ण जानकारी थी पिटूनिया के बारे में। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपका ये पौधा पूरी तरीके से गमले को भर लेगा। तो एक खूबसूरत पॉट आपके यहाँ तैयार हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इस पौधे को पानी से लगने मत दीजिए, पानी से दूर रखिए ताकि आपका गमला कायदे से भरा रहे और पौधों में किसी प्रकार की फंगिसाइड का किसी भी प्रकार का फंगस ना लगने पाए। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल को देखते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इस तरह से आप स्वयं अपने घर पर इन चीज़ों को इकट्ठा करके बना सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास नहीं है, जो हम दिखाते हैं, जैसे सीवीड ग्रेनुअल आपके पास नहीं है, तो आपके नज़दीकी फर्टिलाइज़र की दुकान पर या अमेज़ॉन पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जैसे DAP तो आप हर जगह पा सकते हैं, और इसके अलावा नीम पाउडर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप भी अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं। 1 kg मंगा लेंगे, बहुत हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा सरसों की खली तो आपको किसी चक्की की दुकान से मिल जाएगा। उसको 50 ml भिगो दीजिए, 5-6 दिन भीगा रहे, फिर छान करके इसमें प्रयोग कीजिए। और ये तो वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप पुरानी जो खाद है गोबर की, उसको छान लीजिए, पुरानी होनी चाहिए, छान लीजिए, उसका प्रयोग कीजिए। कोई नुकसान नहीं होगा उसमें, बस सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। कच्ची खाद डाल देंगे तो पौधा मर जाएगा, गर्मी पैदा करेगी कच्ची खाद और पौधा मर जाएगा। तो इस तरह से आप मेरे द्वारा बताए गए यदि चीज़ों का अनुकरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आपके हर पौधे चलेंगे। आज 3-4 दिन से यहाँ बरसात हो रही है गोंडा में, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था। आज कोशिश करके मैंने एक वीडियो डाला है। आप इसको फॉलो कीजिए और इस पौधे को गर्मियों तक ले जाइए। जब गर्मियाँ आ जाएं तो इस पौधे को शेड में रख दीजिए, छाँव में रख दीजिए, ताकि हल्की सी धूप इसको मिले, अभी प्रॉपर तरीके से ये आपका पौधा ग्रो करता रहे। आज आपका मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि इसको अच्छा लगा हो आपको तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप फेसबुक पर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे यदि नए आप आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, मैं इसी तरह से आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। आज का वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।